हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है। अब देखो, रेगुलर क्लासेस के अंतर्गत अपना राजस्थान की वेशभूषा आज पढ़ेंगे। कल्चर के अंदर नया टॉपिक है। अब कल्चर जैसे टॉपिक के अंदर क्या ही नया जिला और क्या ही पुराना जिला है, इसलिए राजस्थान के कपड़े, गाबे लत्ते, मारवाड़ी में क्या जो गाबा लत्ता है ना, गाबा लत्ता कपड़ा, बागा वेश, पता नहीं क्या क्या नाम है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की वेशभूषा की। यहाँ हम किसकी बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर? वेशभूषा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर राजस्थान कल्चर जी के पढ़ रहे हैं तो यहाँ के जो क्लॉथ्स और जो कॉस्ट्यूम्स और ये जो वो है उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, कहने का मतलब ये है कि वेशभूषा जितना सरल टॉपिक तुम्हें दिखता है उतना ही सरल ही है। इसमें अलग अलग है, जैसे रजवाड़ी टाइम से, जैसे उस समय से अगर देखा जाए तो साफे वगैरह है, धोती वगैरह है, लोगों की वेशभूषा यही थी मध्यकाल के अंदर। आज भी इवन आप गांव में जाके देखते हो तो बड़े बुजुर्गों की वेशभूषा यही है, सीधी सी बात है। लोग पैंट शूट पहनने लग गए हैं, उनकी वेशभूषा को तो क्या ही बताए। लेकिन राजस्थान की वेशभूषा अपने आप में यूनिक है, अपने आप में गजब की है, शानदार है। तो हमें इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं एक एक करके डिटेल में पढ़ूंगा। अपने पास ऐसा कोई वो जल्दबाजी वाला काम है नहीं। इसके पास आभूषण और साहित्य वाला टॉपिक रहेगा तो वो मैं आपको करवा दूंगा। तो वेशभूषा आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं पगड़ी से स्टार्ट करूंगा। किसकी बात करूंगा? पगड़ी की। पगड़ी की तो समझते हो ना, पगड़ी अलग अलग है। पंजाबियों में अलग होती है, मारवाड़ में अलग होती है, साफा अलग है, मेवाड़ में अलग है, मारवाड़ में अलग है, डूडाड़ प्रदेश में अलग है। तो इसकी अलग अलग वैरायटी है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले विभिन्न अवसरों पर पहने जाने वाली राजस्थान की प्रमुख पगड़ियां। फिर इसके साथ साथ इस टॉपिक के अंदर मैं आगे आप लोगों को वेशभूषा के अंदर पगड़ियां, पगड़ियों के बाद में हम पुरुषों की प्रमुख वेशभूषा कि राजस्थान के पुरुष कौन से कपड़े पहनते हैं, फिर महिलाएं कौन से कपड़े पहनते हैं, आदिवासी कौन से पहनते हैं, आदिवासियों भीलों की कौन सी वेशभूषा है, शहरिया की कौन सी है, गरासियों की कौन सी है, गुर्जरों की कौन सी है, ये छोटे बच्चों की वेशभूषा कौन सी है, सब कुछ लिखाऊंगा। तो कहने का मतलब है कल तक ये 2 3 क्लास के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। लिखो, राजस्थान की प्रमुख पगड़ियाँ। राजस्थान की अलग अलग पगड़ियाँ हैं। सबसे पहले पगड़ियों की बात करें तो पगड़ी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? देखो, गांव में विशेष रूप से किसान जाति, विशेष रूप से किसान जो लोग हैं ना, खेतों में काम करते हैं। तो मिट्टी धूल आदि से सिर को बचाने के लिए, धूप से सिर को बचाने के लिए, और सिर नंगा न रहे, एक श्रृंगार है, तो उसके लिए भी इस पगड़ी को पहना जाता था। पगड़ी का प्रयोग अलग अलग सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से किया जाता है। देखो, पगड़ी के उपनाम। पगड़ी के उपनाम अनेक नामों से इसको जाना गया है। इसको साफा, फेंटा, पाग, पता नहीं क्या क्या नाम नहीं दिया गया है। अनेक नाम है, जैसे पाग है, साफा है, फलिया है। पगड़ी को पाग भी कहते हैं, पगड़ी को साफा भी कहते हैं, इसको फलिया भी बोलते हैं। अपने राजस्थान के अंदर जगह जगह पर वेशभूषा रीति रिवाज बदलते जाते हैं, तो ये तो नाम बदलना कौन सी बड़ी चीज है, ठीक है। अमलो, सेलो, मोलिया। अमलो, सेलो, मोलिया। और लिखिए इसके अंदर धुमालो, पेंचा, बागा। धुमालो, धुमालो, पेंचा, बागो, है ना। कि कई पहरियो के बागो पहरियो, बागा, बागा, फेंटा, शिरोत्राण। फेंटा, फेंटा भी कहते हैं, और सिर पर धारण किया जाता है, इसलिए शिरोत्राण भी इसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, पगड़ी के अलग अलग नाम है।
और तुम इसको और गहराई से देखना चाहो तो वो यहाँ दिखा सकता हूं मैं कि पगड़ी कैसी होती है। पगड़ी टर्बन अलग अलग रूप में होती है, ठीक है। ये रही पगड़ी। वैसे पगड़ी में विशेष रूप से मारवाड़ की मैं पगड़ी बताता हूँ आपको। मारवाड़ी साफा, मारवाड़ी मारवाड़ी साफा, जो हम तो भाई साफे से एक ही चीज समझते हैं, हाँ, दादा नाना जो पहनते थे, है ना, पिताजी जो पहनते थे, उस टाइप से इस चीज को हम पगड़ी मानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, बाकी तो ब्याह शादी के टाइम की है, हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसका फोटो डाउनलोड नहीं हुआ, देखो अंबानी का छोरा भी आ गया। ये पगड़ी है ना। हम आम आदमी की बात करें तो थोड़ा सा फोटो डाउनलोड करके इसको लगा लेते हैं। लो भाई, ये है पगड़ी, ठीक है। हमें एक परिभाषा पता चल गई। पगड़ी का संरक्षक अकबर को जाना माना जाता है, लिख लो। पगड़ी का संरक्षक अकबर, मुगल सम्राट अकबर को माना जाता है। पगड़ी का संरक्षक अकबर को माना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है इसके अंदर, आप लोगों को ये चीज साथ साथ याद है, ठीक है। ओके, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पगड़ी का संरक्षक किसको माना जाता है? अकबर। अकबर के नौरत्न वगैरह ये सब पहना करते थे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये याद रखिएगा। पगड़ी है तो पगड़ी बांधने वाला कलाकार भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मेवाड़ में है तो उसे छापदार बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट। सूरज बक्स है ना, पगड़ी बांधने वाले को बंधेरा कहते हैं। एक शब्द लिख लो हेडिंग लगा के, बंधेरा। और कुछ कुछ बंधेरे तो ऐसे थे जिनको राजाओं के द्वारा जागीर भी दी गई। बंधेरा पगड़ी बांधने वाला कलाकार है। पगड़ी बांधने वाला कलाकार। अब एक इसके अंदर एक है सूरज बख्श और एक है लाख बख्श। जयपुर रियासत के अंदर जो सूरज बख्श है ना, सूरज बख्श एक कलाकार है। बाकी हम बात करें लाख बख्श, लाख बख्श क्या, सूरज बख्श के साथ साथ हम बात करें छापदार, एक शब्दावली जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वह है आपकी छापदार। मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले कलाकार का नाम है। मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले कलाकार को कहते हैं। तो पगड़ी बांधने वाला जो कलाकार है मेवाड़ के अंदर, उसे क्या कहेंगे भाई? उसका नाम है छाबदार। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इसे छाबदार कहेंगे, ठीक है। तो इसे हम छाबदार कहेंगे। एक वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे सूरज बख्श, सूरज बख्श जो बंदेरा है वो आपके जयपुर रियासत से संबंधित है। सूरज बख्श जयपुर रियासत से संबंधित है। सूरज बख्श ये जयपुर रियासत, तो जयपुर रियासत से संबंधित है। सूरज बख्श एक कलाकार हुआ करता था जो पगड़ी बांधने में बड़ा माहिर था, उसे जागीर भी दी गई थी।
और एक हमें उदाहरण मिलता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छावदार, और छावदार जो है मेवाड़ के अंदर है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिए। आप लोगों को इसमें ये याद रखना है। अब बात करें तो पाग क्या होती है और पगड़ी क्या होती है, इसमें मैं अंतर आप लोगों को बताऊंगा। तो अब थोड़ा सा पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखो पाग क्या होती है और पगड़ी क्या होती है। पाग और पगड़ी, इन दोनों में अंतर है। एक तो होती है पाग और एक होती है पगड़ी। पाग की बात करें तो 14 से लेकर के 20 मीटर लंबी होती है और पगड़ी है वो उससे छोटी होती है, 14 से 20 मीटर लंबी होती है। और पगड़ी की बात करें तो ये 13 से 15 मीटर ही लंबी होती है। ठीक है, 13 से 15 मीटर लंबी। तो कहने का मतलब ये छोटी है इसलिए नाम पड़ गया पगड़ी, और पाग मतलब जो ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है जाए, ये आपको याद रखना। ठीक है, छोटी है वो पगड़ी कहलाती है। सीधी सी पता है, साइज से ही पता चल रहा है। ये लंबी है और ये आपके क्या है, छोटी है। ठीक है, ये छोटी है और ये लंबी है। तो थोड़ा सा इसमें याद रखना है कि पाग बड़ा होता है, पगड़ी छोटी होती है, याद रखना। अगला लिखो आपका साफा। साफा जो है पाग से तो छोटा होता है किंतु चौड़ा होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, साफा। अगला लिखो साफा। साफा पाग से बात करें तो साफा जो है पाग से चौड़ा होता है ना, छोटा होता है लेकिन चौड़ा होता है। पाग से छोटा लेकिन चौड़ा होता है, मतलब इसकी साइज इस तरह से फैली हुई होती है। ये क्या होता है, पाग इस तरह से होता है ना। पाग से छोटा होता है लेकिन चौड़ा होता है, इतना कह सकते हैं। थोड़ा सा अंतर, पाग से तो छोटा है, ये इस प्रकार से पाग हो गया, लेकिन चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा है, ऐसा कह सकते हैं। भाई साफा तो गांव देहात में पहनते हैं, आप सबको पता है, साफा होता है। ठीक है, साफा। पाग है वो बुजुर्ग लोग पहनते हैं, साफा तो आज के टाइम में शादी ब्याह के में लोग पहनते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, अगला है पेंचा। पाग का प्रकार है, लिखेगा। इसमें क्या डिजाइन थोड़ी सी नई होती है ना, उसे पेंचा कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो ऐसे। हालांकि अलग से तो कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी तुम लोग थोड़ा सा इसमें ये याद रखना, पेंचा या पेंचा। पाग का प्रकार है, गोल्डन जरी से है ना उसको बनाया जाता है। पाग का प्रकार निर्माण में गोल्डन जरी के धब्बे लगाए जाते हैं। आपको इस प्रकार से गोल्डन जरी के झब्बों के साथ उसको सजाया जाता है। निर्माण के समय गोल्डन जरी के झब्बों से सजाया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका पेंचा। पेंचा को आप लोग याद रखिएगा। एक है फेंटा। फेंटा में सोने चांदी के कलात्मक कार्य किए जाते हैं। तो फेंटा भी क्या एक साफे का प्रकार है। अभी तो मैं आपको 20 प्रकार की और पगड़ियां बताऊंगा, खाली पढ़ना है, छोड़ना है, रटना नहीं है। फिर से कह रहा हूँ, वेशभूषा को रटना नहीं है। फेंटा में लिखो सोने चांदी का पेंच वर्क का कार्य, सोने चांदी का काम किया जाता है। हाँ, फेंटा के अंदर लिखो, इसमें सोने चांदी का कलात्मक कार्य किया जाता है। इसमें सोने चांदी का कलात्मक कार्य किया जाता है। तो सोने चांदी का कलात्मक कार्य
वो फेंटा कहलाता है भाई, सोने चांदी की डिजाइन टाइप हो इस तरह से, वो थोड़ा सा महंगा हो जाए, फेंटा कहलाता है। अब पगड़ियों के अलग अलग प्रकार हैं राजस्थान के अंदर, अलग अलग पगड़ियाँ। अब ये तो जो मैंने प्रकार बताए अलग अलग प्रकार थे, जैसे यहाँ पर यहाँ से शुरुआत की, पगड़ियों के उपनाम क्या होते हैं, उपनाम की बात की। फिर देखा कि छापदार क्या होता है, पगड़ी बांधने वाला, बंदेरा बांधने वाला कलाकार कहलाता है छापदार, तो मेवाड़ के अंदर। पाग क्या होता है, बड़ा होता है, पगड़ी छोटी होती है, साफा भी उससे छोटा होता है। ये आपका पेंचा है जिसमें गोल्डन जरी का काम होता है, पेंचा के अंदर क्या होता है, गोल्डन जरी का काम। सोने चांदी का कलात्मक काम किसके अंदर होता है, फेंटा के अंदर होता है। अब अलग अलग अवसर पर पहने जाने वाली, राजस्थान की अलग अलग अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ियां लिखो, अलग अलग अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ियां। अलग अलग अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ियां, तो कौन कौन सी पगड़ियां हैं जो अलग अलग विशेष अवसर पर आपके पहनी जाती है। एक तो लिखो परतदार पगड़ी, मेवाड़ की एक रंग बिरंगी पगड़ी होती है जिससे परतदार पगड़ी कहा गया है। तो यहां पर लिखो परतदार पगड़ी। आपसे पूछे कहां पहनी जाती है, परतदार पगड़ी, लिखो मेवाड़ में पहने जाने वाली, मेवाड़ की रंग बिरंगी पगड़ी। मेवाड़ की रंग बिरंगी पगड़ी। तो मेवाड़ की रंग बिरंगी जो पगड़ी है वो परतदार पगड़ी के नाम से जानी जाती है। एक प्रश्न जो बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है वह है, मोठड़े की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है, विवाह के अवसर पर, दशहरे के अवसर पर, या फिर होली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, बताओ। तो मोठड़े की पगड़ी विवाह के अवसर पर पहनी जाती है पूरे राजस्थान के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखवा रहा हूं, लिख लो। मोठड़े की पगड़ी लिखो, मोठड़े की पगड़ी विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। तो मोठड़े की पगड़ी आपके विवाह के अवसर पर होगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला इसके साथ ही नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लहरिये की पगड़ी, श्रावण की तीज है ना, लहरिये की पगड़ी श्रावण की तीज के अवसर पर, लहरिये की पगड़ी, लहरिये की पगड़ी श्रावण तीज के अवसर पर, देखो श्रावणी तीज के अवसर पर। तो श्रावणी तीज के अवसर पर लहरिये की पगड़ी होगी। मदील की पगड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दशहरे के अवसर पर, विजयदशमी के अवसर पर मदील की पगड़ी पहनी जाती है। कौन सी, मदील की पगड़ी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। एक ये हो गया, एक ये हो गया। मदील की पगड़ी के आगे लिखो दशहरे के अवसर पर, दशहरे या
विजयदशमी के अवसर पर। दशहरा या विजयदशमी पर आपकी जो पगड़ी पहनी जाती है वो मदिल की पगड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, मोठड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, तो इस पर फोकस करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला लिखो आपके कसुम्बी पगड़ी सर्दियों में पहनी जाती है, कसुम्बी पगड़ी। ठीक है, अगला लिखो कसुम्बी पगड़ी। कसुम्बी पगड़ी ये सर्दियों के अवसर पर, सर्दियों के समय कसुम्बी पगड़ी पहनी जाती है। ठीक है, कसुम्बी पगड़ी इसमें। फूल पत्ती की छपाई वाली पीली पगड़ी, ये होली के अवसर पर, फूल पत्ती ऊपर फूल पत्तियां होगी, फूल पत्ती के छपाई वाली। फूल पत्ती फूल पत्ती के छपाई वाली फूल पत्ती के छपाई वाली पीली पगड़ी। अब ये फूल पत्ती की छपाई वाली जो पीली पगड़ी है, ये होली के अवसर पर पहनी जाती है। कौन से अवसर पर? होली पर। तो लिख लो इसके आगे कि ये होली के अवसर पर पहनी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, फूल पत्ती की छपाई वाली। हरी या कसुमल पगड़ी वर्षा ऋतु के समय, हरी हरे कलर की, हरियाली, बारिश में हरियाली होती है कि नहीं होती? हरी और कसुमल, हरी और कसुमल, कसुमल तो होता है कि थोड़ा सा केसरिया टाइप का। हरी और कसुमल वर्षा ऋतु में, हरी और कसुमल ये आपके वर्षा ऋतु के समय। देखो वर्षा ऋतु के समय। हरी या कसुमल रंग की है वो आपकी बारिश के टाइम में, विशेष रूप से विशेष अवसर है उनके समय। सलमा सितार के सलमा सितारा जो डिजाइन बनी हुई उसकी फूलों की कढ़ाई वाली दशहरे के अवसर पर, सलमा सितारा के फूलों की कढ़ाई वाली दशहरा के अवसर पर। देखो सलमा सितारा के सलमा सितारा की फूलों की कढ़ाई वाली ये दशहरे के अवसर पर। तो ये दोनों ही दशहरे के अवसर पर है, ये आप लोगों को याद रखना कि ये भी दशहरे के अवसर पर, सलमा सितारा वाली भी दशहरे के अवसर पर, मदिल वाली भी दशहरे के अवसर पर। लेकिन मोठड़ा वाला पूछे तो वो विवाह के अवसर पर है, और मोठड़ा वाला क्वेश्चन तो 10 बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए खाकी पगड़ी, राजपूत राजा लोग उस समय शिकार के समय शिकार पर जाते थे, उस समय पहनते थे खाकी पगड़ी। अब पूछ सकते हैं तुमसे खाकी पगड़ी, चोर पुलिस को है, चोर पुलिस वाला गेम हो गया, पुलिस है वो चोर को पकड़ने जा रही है, शिकारी है वो शिकार को पकड़ने जा रहा है, तो खाकी पगड़ी, खाकी पगड़ी की हम बात करें, खाकी पगड़ी के आगे लिखिएगा शिकार पकड़ने जाते समय राजाओं द्वारा
तो शिकार पकड़ने जाते समय राजाओं के द्वारा जो आपके पगड़ी पहनी जाती थी वो आपकी कैसी होती थी, खाकी रंग की पगड़ी हुआ करती थी। अब इसके बाद में केसरिया पगड़ी गर्मियों में पहनी जाती थी, विशेष रूप से अक्षय तृतीया के अवसर पर केसरिया पाग पहनने की प्रथा है। विशेष रूप से केसरिया पगड़ी है वो, और युद्ध के समय में भी विशेष रूप से याद रखना है केसरिया पगड़ी। केसरिया पगड़ी केसरिया पगड़ी के आगे लिखो पहला तो गर्मी के अवसर पर, गर्मी में, और गर्मी के साथ साथ अक्षय तृतीया आका तीज के अवसर पर। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई आका तीज पर कौन सी पगड़ी पहनी जाए, और युद्ध के समय भी युद्ध के समय, तो आका तीज पर, युद्ध के समय और गर्मी के टाइम में केसरिया पगड़ी हो गई, खाकी, हरी कसुमल और फूल पत्ती के छपाई वाली कसुम्बी पगड़ी, ये अलग अलग है ना। सर्दी है तो आपकी कसुम्बी, गर्मी है तो क से कसुम्बी, क से केसरिया। आप लोगों को याद रहेगा, याद रहेगा ना ये सब कुछ। हाँ, केसरिया त्याग के प्रतीक है, तो वो आपके युद्ध में जाते समय भी ये पहनी जाती थी, बिल्कुल सही है। सफ़ेद पगड़ी, अगर किसी के पिता की डेथ हो जाए तो उसके बच्चे जो होते हैं बड़े हो जाते, बच पिताजी 100 साल की उम्र होकर चले गए तो उनके बच्चों को सफ़ेद पगड़ी पहनाई जाती है। क्या पहनी जाती है? आगे लिखो, सफ़ेद पगड़ी। लिखिएगा, शोक के अवसर पर। शोक का मतलब किसी की डेथ हो जाए उस समय आपके सफ़ेद पगड़ी पहनी जाती है। अगला लिखो, सुनार पहनते हैं, आंटे वाली पगड़ी। आंटे वाली पगड़ी सुनार पहनते हैं, लिखो, आंटे वाली पगड़ी, लिखो, सुनार पहनते हैं। तो सुनार लोग होता है ना, सुनार लोग, वो आटे वाली पगड़ी, मोटी पट्टेदार पगड़ी बंजारे पहनते हैं। ठीक है, मोटी पट्टेदार बंजारे हैं, बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी बंजारे पहनते हैं। ओके, अब ये साफ ही साफ है, एक जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ। मोटी पट्टेदार, ये बंजारे पहनते हैं। ठीक है, वैरायटी इतनी है कि आप लोग डिसाइड ही नहीं कर पाओगे, इसलिए मोटी पट्टेदार ये बंजारे पहनते हैं। मोटी पट्टेदार कौन पहनेंगे? बंजारे पहनेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सफेद रंग की, पीले और बसंती रंग की, मांगलिक अवसर पर पीले और बसंती रंग की, पीले एवं बसंती रंग की। ये पीला कलर हो गया, बसंती कलर, मांगलिक अवसर, विशेष रूप से मांगलिक अवसर पर। उसके बाद में नेक्स्ट, मोटी पट्टेदार हो गई, आटे वाली हो गई, सफेद हो गई। लिखिए, सफेद साफा, आपको पता है तो सफेद कलर का साफा बिश्नोई समाज के लोग पहनते हैं। सफेद साफा बिश्नोई समाज के लोग, तो बिश्नोई समाज क्या पहनता है? सफेद साफा पहनता है। ठीक है,
आ जाओ। तो यहां तक तो हमने देख लिया सफेद साफा बिश्नोई लोगों तक, और उसके बाद में नेक्स्ट अगला देखिएगा, बिश्नोई लोगों के बाद में लाल टूल का साफा, रायका या रेबरी। रायका रेबरी समझते हो, जो ऊंट चराने का काम करते हैं, पाबू जी के बड़े भक्त होते हैं, तो वो लाल टूल का साफा रायका या रेबरी लोग पहनते हैं। रायका या रेबरी लोग लाल टूल का साफा, यह देखो रायका जी की रेबरी जाति के लोग हैं, उनका ये साफा है। तो हालांकि एक एक फोटो लगाना अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। लाल टूल का साफा, साफा तो साफा ही होता है, लिखो। लाल टोल का साफा रेबरी। तो रेबरी लोग आपके पहनते हैं लाल टोल का साफा, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, है ना। हाँ, ये बीड़ी पी रहे हैं वो एक अलग बात है, ये इनके लिए दवाई है रे बाबा, दवाई है, ठीक है, टेंशन बहुत है इनकी। तो बेचारे दिन भर काम करते हैं तो बीड़ी तो पिएगा, कोई बात नहीं है, बट ये भला मानुस है, बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है। तो लाल टूल का साफा याद रखिएगा। लंगा और मांगणियार, रंगील छापल डब्बीदार भात की जो साफे होते हैं, रंगील छापल डब्बीदार, लिखो, रंगीन छापल डब्बीदार, रंगीन छापल डब्बीदार। ठीक है, रंगीन छापल डब्बीदार, रंगीन छापल डब्बीदार। लंगा मांगणियार, लंगा लिख लो, लंगा मांगणियार, मांगणियार। पेन थोड़ा सा बोर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है। लंगा मांगणियार, ये लोग विशेष रूप से रंगीन छापल डब्बीदार पगड़ी पहनते हैं। अगला लिखो मोठड़ा, दो बार रंग निकालकर बंदेज किया गया साफा है वो आपका मोठड़ा कहलाता है। तो मोठड़े की पगड़ी विवाह के अवसर पर, और यहां लिखो आपका मोठड़ा साफा, मोठड़ा साफा। अगला लिखो मोठड़ा साफा। रक्षाबंधन के अवसर पर बहन है वो भाई को देती है। रक्षाबंधन के अवसर पर बहन भाई को देती है, ठीक है। रक्षाबंधन के अवसर पर है बहन है वो भाई को देती है। मोठड़ा, ये दो बार रंग निकालकर बंदेज किया हुआ साफा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो रंग से रंगा हुआ, दो बार रंगा हुआ या बंदेज जिसे हम कहते हैं, दो बार कलर किया हुआ बंदेज साफा
मोठड़ा रक्षाबंधन के अवसर पर बहन द्वारा भाई को दिया जाता है पहनने के लिए, तो मोठड़ा भी आपका एक साफे का प्रकार हो गया है। ठीक है, अगला लिखिए आपका राजशाही। राजशाही एक साफे का प्रकार है, उसमें क्या क्या होता है, राजशाही की बात करें, लिखो राजशाही। वेरी इंपॉर्टेंट। राजशाही भी एक पगड़ी का प्रकार है। राजशाही के अंदर लिखिएगा केवल एक रंग से तैयार साफा जिसमें सफेद बूंदे होती है, सफेद टिप टिप बूंदे होगी, केवल एक रंग से तैयार साफा जिस पर सफेद बूंदे हो, केवल एक रंग से तैयार साफा जिस पर सफेद रंग की जिस पर सफेद रंग की बूंदे हो, उसे राजशाही पगड़ी कहते हैं। राजा द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता था, इस वजह से इसका नाम है वो राजशाही पगड़ी हो गया है। राजशाही पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की फेमस है, जयपुर के राजाओं की विशेष प्रसिद्ध है, जयपुर के राजाओं की विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो जयपुर के राजाओं की विशेष प्रसिद्ध है आपकी राजशाही पगड़ी। राजशाही के बाद में अन्य पगड़ियों की बात करें, बागो क्या है, घेर वाले पुरुषों की, है ना, सर की पाग, घेर मतलब वो जैसे राइका समाज के लोग विशेष रूप से, जैसे गगरी नहीं होती है बालिकाओं की, उस टाइप से एक घेरदार चोगा पहना जाता है, उसके ऊपर जो पगड़ी पहनी जाती है वो इसके अंदर होती है। लिखिएगा वो कौन सी है, बागो, घेर वाले पुरुषों की सर की पाग, बागो, घेर वाले पुरुषों की सर की पाग। घेर वाले पुरुषों की सिर की पाग जो है वो बागो कहलाता है। क्या कहलाता है, बागो कहलाता है। बावरा साफा, बंदेज कला द्वारा 5 रंगों से रंगा गया साफा जो है वो बावरा साफा कहलाता है, पचरंगी है ना साफा, बावरा पचरंगी साफा। पचरंगी साफा 5 रंगों से युक्त। तो 5 रंगों से युक्त जो पचरंगी साफा है वो बावरा साफा कहलाता है। ठीक है, अगला लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बालाबंद, उपरणी और रतन पेंच क्या है। बालाबंद, उपरणी और रतन पेंच। बालाबंद हो गया, उसके बाद उपरणी और रतन पेंच। रतन पेंच लिखो, बालाबंद, उपरणी, रतन पेंच। बालाबंद, उपरणी, रतन पेंच क्या है, ये आभूषण है जो साफे के ऊपर लगाए जाते हैं। लिखिएगा पगड़ी पर धारण करने वाला जरीदार वस्त्र, पगड़ी पर धारण किया गया जरीदार वस्त्र, पगड़ी पर धारण किया गया जरीदार वस्त्र।
ये जरीदार कपड़ा होता है जो आपके साफे के ऊपर लगाया जाता है अब डिजाइन के लिए। उपरणी, पगड़ी के ऊपर बांधा जाने वाला वस्त्र। पगड़ी पर बांधा जाने वाला वस्त्र। लिखो। लिखो। पगड़ी पर बांधा जाने वाला वस्त्र। तो पगड़ी पर बांधा जाने वाला, ऊपर से बांधा जाने वाला कपड़ा क्या हो गया? उपरणी कहलाता है। और रतन पेच होता है एक विशेष आभूषण जो आपके पगड़ी के ऊपर आगे लगाया जाता है, पगड़ी के ऊपर लगाने वाला आभूषण। पगड़ी पर लगने वाला पगड़ी पर लगने वाला आभूषण। तो पगड़ी पर लगने वाला विशेष आभूषण। अब पगड़ी के कुछ आभूषण है वो करवा देता हूँ। आज बोर्ड का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, कल तक इसको सही करके वापस लंबी क्लास दूंगा, ठीक है। पगड़ी के आभूषण आज इतना ही लिख लेते हैं। पगड़ी के आभूषण, कुछ पगड़ी के आभूषण हैं, कल अलग अलग क्षेत्रों की पगड़ियों के बारे में बताऊंगा। लिखो। तुर्रा है, कलंगी है, सरपेंच है। तुर्रा है, कलंगी है, सरपेंच है। तुर्रा, कलंगी, सरपेंच। बालाबंदी, दुगदुगी। बालाबंदी, दुगदुगी। बालाबंदी, दुगदुगी। गोस पेंच, पछेवड़ी। गोस पेंच, पछेवड़ी, बालाबंद। लटकन, उपरणी, रतन पेंच, फतेह पेंच। लटकन, फतेह पेंच। लटकन, फतेह पेंच। तो कहने का मतलब है, यहां पर इस क्लास को हम समाप्त करेंगे। पगड़ी के ऊपर पहने जाने वाले आभूषण जैसे ये लटकन है, फतेह पेंच है, रतन पेंच है, ये प्रश्न एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं कि बताओ ये क्या है, रतन पेंच क्या है, सीधा सा प्रश्न आ जाएगा। तो चलिए एक बार रिवीजन करा देता हूँ। आज की क्लास हमने वेशभूषा नया टॉपिक था, इसको स्टार्ट ही किया है। कल और गहराई से और आगे पढ़ेंगे अलग अलग पगड़ियों के बारे में, पुरुषों के वस्त्रों के बारे में। पगड़ी के उपनाम है पागा, पाग है, साफा है, फलिया है, पेंचा है, फेंटा है। बंदेरा और छाबदार बांधने वाले कलाकार होते हैं। पाग, पगड़ी, साफा, पेंचा, फेंटा, परतदार पगड़ी मेवाड़ की, मोठड़ा वाली विवाह की। तो ये प्रश्न आता है। मदील आता है दसरे वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अलग अलग पगड़ियों के प्रकार जो मैंने आप लोगों को लिखवा दिए, और ये पगड़ियों के आभूषण है। चलिए नया टॉपिक है तो कल इसको और आगे बढ़ाएंगे, 2-3 क्लास में इसको खत्म करेंगे। थैंक यू।